खिलाफ बनाया कानून, एससी के फैसले से मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एससी एसटी आरक्षण को लेकर पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब दलित संगठनों में अच्छा खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जी हां, जब से ये फैसला एससी के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, उसके बाद से ही जो दलित संगठन हैं उनमें अच्छा खासा जो है आक्रोश हमें दिखाई पड़ रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भारत बंद करने की बातें कर रहे हैं। साथ ही जहां दलित संगठनों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, और ये ऐलान होते ही ऐसा माना जा रहा है कि फिर से देश में 2 अप्रैल 2018 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जी हां, 2 अप्रैल 2018 की तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बेहद ही आक्रोशजनक तस्वीरें जो है आ रही थी, जहां पूरा जो देश था वो नीला ही हो गया था, नीले रंग में रंग गया था। भीम आर्मी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। कितनी सारी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात होना पड़ा था ताकि इन लोगों को रोका जा सके। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें केवल और केवल जो है नीले वस्त्र धारण किए लोग नजर आ रहे थे, भीम आर्मी के लोग नजर आ रहे थे और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लिए आरक्षण के खिलाफ जो है विरोध करते हुए लोग हमें नजर आ रहे थे। लेकिन वहां से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जो बेहद ही जो है इनके खिलाफ काम कर रही थी, इनके अगेंस्ट में जो है तस्वीरें आ रही थी। सरकार ने इनके ऊपर जो है बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया था। वो कड़ा रुख क्या था वो भी हम आपको बताते हैं कि जैसा कि जो गदर उस समय मचा था वैसा गदर जो है फिर से मचने के आसार इस बार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जारी किए गए एक एससी एसटी एक्ट के तहत एक फैसला किया गया और उसी को लेकर जो है एससी एसटी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया था। जिसमें क्या कुछ हुआ था, कैसे दलित समुदाय के लोगों को जेल में डाल दिया गया था, ये सब हमने देखा। वो तस्वीरें आ रही थी जिसमें पुलिस वालों ने जो वहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे, लोग जो सड़कों पर थे, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया था। जिसको लेकर हिंदुस्तान की एक खबर में भी छपा गया है कि दलित समुदाय का रक्षा कवच कहे जाने वाले एससी एसटी एक्ट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें दलित समाज के लोकतांत्रिक आंदोलन में असामाजिक तत्व आने के बाद आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जिसके चलते सरकार द्वारा निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाकर दलित समाज के लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। हिंदुस्तान जो है एक जाना माना नाम है, अगर ये ऐसी बातें लिख रहा है तो सोचिए कि वहां पर कितनी ज्यादा जो है बदसलूकी और बदतमीजी उन लोगों के साथ सरकार द्वारा की गई होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस खबर में लिखा हुआ है कि झूठे मुकदमे लगाकर दलित समाज के लोगों को जेल भेजने का काम किया गया था, यानी कि जहां पे निर्दोष लोग थे जो केवल और केवल अपने रिजर्वेशन को, अपने आरक्षण को बचाने के लिए सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो है उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करके उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसा काम जो है वो सरकार के द्वारा किया गया, ऐसा इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मुजफ्फरनगर में हुए धार्मिक एवं जातीय हिंसा को लेकर किए गए सरकार के द्वारा दर्ज मुकदमे जनहित में वापस लिए गए हैं। ये न केवल प्रशंसा करने का मुद्दा है बल्कि समानता एवं न्याय संगत भी है। सरकार के मुजफ्फरनगर घटना से संबंधित मुकदमों का वापस लेने के फैसले की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हालांकि प्रशंसा हो रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर इनको जेल में ठूसा गया, जेल में डाला गया, ये बहुत ही ज्यादा संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाकर जेल में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको क्यों वापस लेना पड़ा, क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि ये झूठे फैसले हैं, अदालत में जाएगा ये मुकदमा तो कहीं ना कहीं हम ही एक्सपोज हो जाएंगे, और इसीलिए जो है उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का खुद का भी एक उद्देश्य था छोड़ने का, क्योंकि वो जो है वो भी झूठी साबित हो सकती थी वहां पर सरकार।
और अब इसी बात का जो है वो डर सबसे ज्यादा सता रहा है कि कहीं वैसे ही हालात अभी भी ना बन जाएं। उसकी आशंका जो है वो जताई जा रही है कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं, झूठे मुकदमे लगाकर लोगों को अंदर डाला जाता है और अगर इतनी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, नीले झंडे लेकर, नीले वस्त्र धारण करके, भीम आर्मी के संगठन के लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी उनको संभालना। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो 2018 में जितने लोग आए थे, इस बार उससे ज्यादा के तादाद में लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और इस असंवैधानिक फैसले के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया गया है। अगर देखा जाए तो ये लोगों का इसके खिलाफ खड़े होना कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये SC ST के अंदर भी वर्गीकरण करना, OBC की तरह क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांट देना, ये सब उन लोगों के जॉब के पाने के परसेंटेज को कम कर देगा जो बेचारे SC ST में गरीब लोग हैं। क्योंकि स्वर्ण जाति के गरीब लोगों को तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सरकार की ओर से EWS के रूप में मिल ही रहा है, मगर SC ST वाले जो गरीब हैं उनके लिए तो जो कुछ परसेंटेज था वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां पहले एक SC ST का कैंडिडेट भर्ती में निकली सभी सीटों पर लड़ सकता था, वहीं अब उसके लिए आधी सीट रह जाएंगी और इस हिसाब से एक गरीब SC ST के व्यक्ति को जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो और भी कम हो जाएंगे। जहां पहले उसके चांस थे कि वो सभी सीटों पर तो कम से कम लड़ सकेगा, हो सकता है सभी सीटों पर जो है गरीब कैंडिडेट ही नौकरी पा जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एक उदाहरण के तौर पे इस बात को समझिए कि अगर एक विभाग में जो है SC और ST कैटेगरी के लिए 10-10 नौकरियां निकली हैं, तो उसमें भी जो है नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर में बढ़ जाएंगी, यानी कि 10 की 5-5 नौकरियां हो जाएंगी, 5 जो है क्रीमी लेयर के लिए, 5 जो है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए। यानी कि जब जो गरीब इंसान होगा वो केवल 5 जो पद हैं उन्हीं पर अपनी दावेदारी पेश कर पाएगा, उन्हीं सीट के लिए लड़ पाएगा। और अगर ये जो है ये वर्गीकरण नहीं होता तो जो गरीब इंसान है उसके चांसेस बढ़ जाते नौकरी पाने के लिए, क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी 10 सीट हैं, वो 10 सीट के लिए लड़ सकता है और कहीं ना कहीं जो एक गरीब इंसान है उसके चांसेस बढ़ जाते कि वो नौकरी पा लेगा। लेकिन अब ये चांसेस जो हैं इस फैसले के आने के बाद खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं गरीब इंसान और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। तो ये जो फैसला इस तौर पर लिया गया है कि गरीब इंसान को जो है इसमें मदद मिलेगी, तो भाई आप खुद देख सकते हैं, इसमें डीप रिसर्च कर सकते हैं कि किस हिसाब से जो गरीब इंसान है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, ना कि उसको कोई आर्थिक फायदा मिलेगा, ना ही कोई नौकरी मिलेगी। जी हाँ, यानी कि ये जो SC ST गरीबों के लिए ये फैसला है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि एकदम बकवास फैसला जो है वो SC द्वारा लिया गया है। SC के 7 जज वहां पर बैठे थे, 7 जज में से करीबन 6 जज ने इस में हामी भरी है, जिसमें से एक जो जज हैं वो खुद SC ST कैटेगरी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक फैसला जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव में आकर के लिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसी बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने इन लोगों पर दबाव बनाया है कि आप जो है ये फैसला लें और धीरे धीरे जो रिजर्वेशन है जो SC ST को मिला हुआ है इसे खत्म करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। साथ ही जो है इससे नौकरियां मिलने का चांस तो कम होगा ही, मगर इसके साथ ही जो SC ST के अंदर भी जो है द्वेष, जलन और घृणा की भावना भी जो है वो पैदा हो जाएगी। जी हाँ, क्यों हो जाएगी? क्योंकि सोचिए कि जहां आप नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर में बांट रहे हैं, इससे पहले अभी की बात की जाए तो सभी एक हैं। जो SC ST संगठन है उसमें सभी लोग एक हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो सब एक दूसरे को भीम आर्मी के नाम से जानते हैं, नीली आर्मी के नाम से जानते हैं, भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उनके पूर्वज रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो है एक एकजुटता बहुत ज़्यादा है SC ST कैटेगरी में। तो इसी को तोड़ने के लिए जो है वो लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर साजिश रच रहे हैं और इसी के लिए उनके अंदर जलन, घृणा और जो है द्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो एकता है इस पर वार किया जा सके और इसको तोड़ा जा सके। साथ ही एक जो लोग हैं वो एक दूसरे को नफरत भरी नज़रों से देखना शुरू कर दें, और शायद यही जो है वो केंद्र सरकार भी चाहती है और इसीलिए ऐसा असंवैधानिक जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी चाल जो है वो नजर आ रही है, ऐसा लोगों का भी कहना है।
कि नफरत जो है इतनी बढ़ जाएगी आगे चलकर कि SC ST कैटेगरी वाले खुद में ही लड़ मर कर मर जाएंगे, तो आगे चलकर जो है रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से ही लड़ने आप सोचिए, जब दो भाई एक दूसरे से ही लड़ने शुरू हो जाएंगे तो बाहर के लोग तो इस चीज का फायदा उठाएंगे ही। और इन्हीं बातों को लेकर है जो सोशल मीडिया ऐप है उस पर भी कई लोग जो है वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है कि द्रोणाचार्य हरामखोर है। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी भूल में हो कि SC ST के लोग कमजोर हैं तो वह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग अच्छे से जानते हैं सरकार को दिखाना झुकना पड़ेगा, इस फैसले पर पुनः विचार करना पड़ेगा। अगर पुनः विचार नहीं हुआ तो हमें मजबूरन 2 अप्रैल की जैसा एक आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप तैयार रहिए, हमारे समाज के लोगों अपने हक और अधिकार हम छीन लेंगे। यानी कि यहाँ पर ये वही चीज कहना चाह रहे हैं जो हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है SC ST के अंदर भी द्वेष और जलन की भावना पैदा करने का जो है यहाँ पे सरकार का मंशा है, यहाँ पे SC की मंशा है ताकि इन लोगों को तोड़ा जा सके। साथ ही एक और यूजर हैं जो लिखते हैं सरकार ने बिना किसी जनगणना आंकड़ों के बिना मांगे बिना सर्वे किए 10% आरक्षण EWS को दे दिया। EWS के कारण इंदिरा साहनी जजमेंट जो कि आरक्षण की सीमा 50% तय करता है या उल्लंघन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। OBC ने 54% आरक्षण मांग इसे इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम पर रोक दिया। राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण मांगा, कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देकर रोक दिया। गुजरात में पटेलों ने मांगा, तुरंत उन्हें भी इसी नाम पर रोक दिया। और साथ ही हरियाणा में जाटों ने आरक्षण मांगा तो उसे भी इसी नाम पर रोक दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी फैसले लेता है? क्या आपको नहीं लगता सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिले हुए हैं? क्या दोनों RSS के एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं? यानी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं, RSS पर जो है वो सवाल उठाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार और RSS के दबाव में आकर ऐसे ऊल जलूल फैसले जो है वो लिए जा रहा है। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि जब EWS 10% दिया जा सकता है तो 5% शेड्यूल कास्ट की उन जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता था जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट चाहे वो SC ST हो या OBC, लेकिन इनके मंसूबे SC ST OBC को लाभ पहुंचाने के नहीं है। ये हमें तोड़ने की इनकी साजिश है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। 4 गोलियां खाने के बाद अगर कोई नेता संसद के अंदर पहुंच जाए तो उसका रवैया सरकार ऐसा ही होना चाहिए। अपने संघर्ष के दम पर अगर कोई यहां तक आया है तो इतना एटीट्यूड और रुतबा जरूरी है। यानी कि यहाँ पर ये जो यूजर हैं ये भी सेम बात बोल रहे हैं कि सरकार जो है SC ST के लोगों को तोड़ना चाहती है। साथ ही एक और यूजर हैं जो लिखते हैं कि इस मुद्दे ने SC ST के 2 अप्रैल भारत बंद से भी बड़ी एकता बना दी है। OBC भी साथ है, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा या सरकार जाएगी। मैं इस फैसले में समाज के साथ हूं, जिसका जो राजनीतिक नुकसान होना है हो जाए, बात समाज की हो तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि दलित मंत्री ने कर दिया ऐलान, हम जेल जाएंगे लेकिन ये भी जाएंगे साथ दादा जज, बाप जज, बेटा जज। यह विश्व गुरु बनाएंगे, 2% जनता को आगे लेकर यह केवल गुरु घंटाल बना सकते हैं, केवल और कुछ नहीं। कर दिया आर पार की जंग का ऐलान। यानी कि जो 21 अगस्त को भारत बंद की बात हो रही है, इसके बारे में ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। जैसा हमने आपको बताया कि 2 अप्रैल 2018 के दिन जिस हिसाब से गलत इल्ज़ाम लगा कर लोगों को जेल में भेजा गया, इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि हम चाहे जेल जाना पड़े हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। साथ ही एक और यूज़र का कहना है कि 21 अगस्त भारत बंद, तैयारी कर लो, इस बार मैदान में दुगनी ताकत से उतरेंगे, वक्त से छीन कर लाएंगे अपना हक फिर से। वह दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ, एकता रखो बनाए रखो साथियों, अगर बिखरोगे तो टूट जाओगे, हौसला और हिम्मत बनाए रखो, कमजोरों को अक्सर दुनिया गुलाम बना लेती है। यानी कि यहाँ पे जो यूजर हैं वो सीधे सीधे यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है, जो SC की मंशा है, जो RSS की मंशा है, इसको पूरा नहीं होने देना है। जो हमें बांटना चाहते हैं हम बटेंगे नहीं, हम एकता एकजुटता दिखाकर सरकार
बिहार को जो है जो एससी है उसको जो है अपना हक हम वापस लेकर रहेंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है और सारे जो भीम आर्मी वाले लोग हैं, जो SC ST संगठन के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया है SC द्वारा, इसको वापस लेने का जो काम है वो करेंगे। इसी के साथ आपका इस पर क्या कहना है कि आपको इस फैसले से क्या लगता है कि क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा और 21 अगस्त के दिन जो भारत बंद का ऐलान किया गया है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।